नमस्कार। मैं महावास्तु आचार्य पुष्पित पाराशर आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ एक केस शेयर करने आया हूं कि कैसे एक मंदिर में से लाल रंग की वस्तुओं को हटाकर जो क्रिटेनाइन है वो नॉर्मल रेंज में आया विद इन 48 आवर्स। अब कैसे है कि मेरे एक अंकल जिनके साथ हमारे पारिवारिक संबंध हैं, उनके दामाद का मेरे पास कॉल आया कि भैया बात ऐसे है कि मम्मी और पापा को कोविड हो गया था और जो 9 दिन से एडमिट हैं हॉस्पिटल में। जब उन्होंने मुझे बताया कि 9 दिन से वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, अभी कोविड की जो सिचुएशंस हैं वो नॉर्मल हैं, ऑक्सीजन स्टेबल है, डॉक्टर ने उनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। तो कुछ हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल्स होते हैं, किसी किसी हॉस्पिटल्स के होते हैं। तो जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट थे, वहां का हॉस्पिटल का एक प्रोटोकॉल था कि भाई जो भी व्यक्ति कोविड ठीक होगा तो उसकी कुछ टेस्टिंग्स हमें करानी है। तो उन्होंने अंकल और आंटी दोनों की टेस्टिंग कराई। तो अंकल की तो रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, बट आंटी का क्रिटेनाइन लेवल इट्स 3.9। 3.9 का मतलब 4, जिसकी मिनिमम वैल्यू 1 होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं ना। 3.9 है, बट उसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 0.5 से 1 के बीच में होती है फॉर लेडीज। जब मेरी उनके दामाद से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, कोविड तो ठीक है बट अब सिनेरियो ये होता जा रहा है कि डॉक्टर का कहना ये है कि भाई दवाइयों के चक्कर में कह लीजिए या इनको कोई पुरानी चीज कह लीजिए कि जिसकी वजह से इनकी जो किडनी है वो डायलिसिस की तरफ मूव कर रही है। मतलब हो सकता है हमें आगे इन फ्यूचर महीने, 2 महीने, 4 महीने में डायलिसिस करनी पड़े। तो भैया कोविड तो ठीक हो गया है, अब एक ये नई बीमारी जान को लग गई है। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो वो उस टाइम घर में ही थे। तो मैंने उनको बोला कि आप जो है एक चेक माय वास्तु एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। चेक माय वास्तु एप्लीकेशन उन्होंने डाउनलोड की और मैंने कहा घर के सेंटर में खड़े होके मुझे 2 जोन दिखाइए, पहला नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और दूसरा ईस्ट। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने दिखाया तो उनके घर का एक ड्राइंग रूम था। तो ड्राइंग रूम में ग्रे कलर का सोफा था, सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था, वहां पे कुछ मुझे ऐसा नहीं दिखाई दिया। बट जैसे ही मैंने उनसे बोला कि ईस्ट में आप मुझे दिखाइए, तो वहां पे उनका मंदिर था और मंदिर के ऊपर जो तस्वीरें लगी हुई थी, उस सारी की सारी जितनी तस्वीरें थी उनके जो बॉर्डर्स थे वो रेड थे, मतलब मैरून कलर के, फ्रेमिंग जिसे हम कहते हैं। और उसके साथ साथ कुछ तस्वीरों में ऐसी फ्रेमिंग थी जिसमें रेड कलर जो था वो बहुत ही ज्यादा विजिबल था। और जब मंदिर को खगाला तो मंदिर के अंदर से रेड कपड़ा, माता की चुन्नी, बहुत सारे पता नहीं कौन कौन से कोई नारियल, तो नारियल जो है लाल कपड़े में बंधे हुए हैं। जितना भी रेड था, जो भी लाल था, एटलीस्ट उनके मंदिर में भी बल्ब लाल जल रहा था, वो सब वहां से हटवाया, ईच एंड एवरी आइटम। और जो उनकी बेसिकली जो जो मतलब फालतू का सामान था, पुराना था, उसको तो फिकवा दिया। पूजा से रिलेटेड जो भी था फिकवाना इन द सेंस कि यमुना में विसर्जन करा दिया, जहां भी उनने किया हो। दूसरा, जो तस्वीरें लगी हुई थी, जो फ्रेमिंग थी, उन फ्रेमिंग्स को वहां से हटा के साउथ ईस्ट वाले पोर्शन में शिफ्ट किया, क्योंकि साउथ ईस्ट का जो एरिया था वो बार चार्ट के हिसाब से मिनिमम वैल्यू पे था। तो वहां पे शिफ्ट किया, थोड़ा साउथ ईस्ट में गई, थोड़ा साउथ साउथ ईस्ट में गई, वहां रखवा दी, हैंग नहीं कराई। सिर्फ इतना चेंज करने को बोला। जब ये चेंजेस उन्होंने, क्योंकि जब होता है ना, मरता तो क्या नहीं करता, ये चेंजेस करने में उनको हार्डली 1 घंटा लगा। 1 घंटे बाद उनका मेरे पास कॉल आया कि भैया जैसा आपने बताया था, वो जितनी भी जो तस्वीरें हैं वो बगल वाले रूम में शिफ्ट कर दी हैं, और जो फालतू आइटम था मैं वो जाके जो है एक मंदिर में पीपल का पेड़ है उसके नीचे मैं वो रखाया हूँ, घर से वो सारी चीजें हटा दी हैं। ठीक है जी। अब क्या रहा कि 2 दिन बाद मैंने इनको बोला कि मैंने तो 3 दिन बोला था कि 72 घंटे थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, एक बार और टेस्टिंग करा लीजिएगा, हो सकता है शायद कहीं कोई कहीं कुछ हमें मिल जाए। तो इन्होंने उस बात को डॉक्टर से बोला कि आप एक काम करिए,
आप जो भी दवाइयाँ दे रहे हैं तो अभी किडनी की रोक के वही दवाइयाँ कंटिन्यू करते हैं और हम 3 दिन बाद एक टेस्ट करा लेते हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई 3 दिन बाद तो नहीं, क्योंकि जो टेस्ट हुआ है हम 2 दिन बाद उसको रिपीट करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई 2 दिन बाद कर लीजिएगा, कोई ऐसी आफत नहीं आ रही है। जब 2 दिन बाद टेस्ट हुआ, जैसे आज एक रिपोर्ट आई, मान के चलिए ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे को एक रिपोर्ट आई और दूसरा हमारा कब हुआ, फ्राइडे को, राइट, क्योंकि उन्होंने वेडनेसडे को बोला था कि भाई आप चेंज कर लेना, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम फ्राइडे करा लेंगे। तो फ्राइडे को जब रिपोर्ट हुई और दोपहर में जब रिपोर्ट आई, उसकी जो टेस्टिंग की जो रिपोर्ट आई, उसमें जो क्रिटेनाइन की वैल्यू थी इट इज 1.1, 3.9 से 1.1 रिड्यूस, क्योंकि क्लाइंट को कोई भी प्री किडनी इश्यूज नहीं थे। शी इज एब्सोल्युटली फाइन। डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है भाई ये रिपोर्ट गलत हो सकता है पहली गलत हो, दोनों में कुछ भी हो सकता है। 48 घंटों के अंदर इतना फेरबदल हो नहीं सकता कि 3.9 से 1.1 हो जाए, या तो ये गलत है या पहली वाली गलत थी। तो अब हम एक रिपोर्ट कल दोबारा कराएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है आप कल एक बार करा लीजिएगा। कल दोबारा रिपोर्ट कराई, फिर दोपहर में आप उसकी टेस्टिंग की रिपोर्ट आई तो क्रिटेनाइन इज 0.83, जो नॉर्मल रेंज के अंतर्गत था। तो बेसिकली जैसे ही वहां से रेड कलर क्या है, महावास्तु में हर चीज 5 एलिमेंट्स में कैटेगराइज्ड है, तो रेड का मतलब है फायर। नॉर्थ ईस्ट क्योंकि हेल्थ का जोन है, तो आपने उसको सबसे पहले चेक किया, और वो चेक करना हम सभी का, मतलब जो भी कंसल्टेंट है महावास्तु के, उनका पहला देह है कि वो पहले नॉर्थ ईस्ट ही चेक करते हैं। जब वहां पे सारी चीजें ठीक थी और उसके स्लाइटली ही ईस्ट में, क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट ये है तो स्लाइटली ही ईस्ट यहां पर है, और वहां पर फायर का इंटेक बहुत ज्यादा था, तो उसको जैसे ही वहां से हटाया, ईश्वरी कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से, उनका क्रिटेनाइन नॉर्मल रेंज में आया एंड नेक्स्ट डे वो डिस्चार्ज भी हुई एंड नाउ शी इज एब्सोल्युटली फाइन। क्योंकि ये बात है मई 2021, मतलब लास्ट मंथ की। तो बेसिकली महावास्तु में जो बैलेंसिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर महावास्तु में बैलेंसिंग ही करते हैं, क्योंकि केबी सर का कहना है कि अगर आपने बैलेंसिंग ही कर दी ना तो 90% प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है, आपको कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इस केस में भी सिर्फ बैलेंसिंग के आधार पर ही क्रिटेनाइन 3.9 से 0.83 आया। तो है ना इंटरेस्टिंग, क्योंकि मंदिर तो सभी के घर में है और वहां लाल रंग का बल्ब, कॉपर के यंत्र, लाल रंग के कपड़े, माता की चुनरी, बहुत सारी चीजें लाल हैं। और नहीं तो कुछ भगवान जी की तो ड्रेसेस ही इतनी लाल होती हैं। और अगर किसी के ईस्ट में ही है या ईस्ट के बगल ईएनई में भी है, और अगर उसको किडनी से रिलेटेड कोई इशू है या क्रिटेनाइन उसका फ्लक्चुएट करता है या बढ़ रहा है, तो आप ये चेक कर सकते हैं वहां से उसको हटाकर। और जो भी अनुभव 72 घंटे, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद अगर जो भी अनुभव आपको मिले, आप मुझे मेरे इसी वीडियो के लिंक में, कमेंट्स में, या फिर मेरी पर्सनल MV ट्रेनर आईडी पे आप मुझे बता सकते हैं। मुझे सुनकर भी बहुत अच्छा लगेगा, और जिसके यहाँ भी अगर ऐसा कोई इशू है, अगर उसके यहाँ आप ये उसको सुझाव ही